ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। संगत जी, हमारे गुरुपा ने कभी प्यार से, कभी थोड़ा सा गुस्सा दिखाकर, कभी हमें बिना बताए, कभी हंसी मजाक में ही हमारा कल्याण कर दिया है। और आज जब वो अपनी रियल सुप्रीम पावर में है, तो हमारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना उस परम पिता परमेश्वर के लिए और भी ज्यादा आसान हो गया है। गुरुजी जब चोले में थे तो मानव शरीर धारण करने की वजह से उनकी कुछ लिमिटेशंस बन गई थी। कितनी संगत जानती है कि गुरुजी जब उनके कष्ट अपने ऊपर लेते थे तो क्या ही बीतती थी हमारे गुरुजी महाराज पर। संगत की कितनी सीरियस प्रॉब्लम क्यों ना हो, गुरुपा ने हंसते हंसते चुटकियों में हर प्रॉब्लम को सॉल्व किया है और आज भी कर रहे हैं। गुरुपा आए दिन किसी न किसी संगत को ड्रीम में ब्लेस कर रहे हैं दर्शन देकर। कितने ही छोटे छोटे सत्संग ऐसे हैं जो हमें हंसने पर मजबूर कर देते हैं। यह सत्संग उन दिनों का है जब गुरुजी चोले में थे। गुरुजी को कभी भी अपना प्रचार मीडिया के थ्रू करवाना पसंद नहीं था, तो जाहिर सी बात है गुरुजी की संगत के अलावा और कोई भी नहीं जानता था कि गुरुजी दिखते कैसे हैं। तो ऐसे में एक दिन एक यंग पर्सन घूमते फिरते एम्पायर स्टेट की तरफ आ गए और देखने लगे क्या मंदिर है, कैसी बिल्डिंग है। तभी अचानक गुरुजी भी बाहर आ गए। गुरुजी ने उस समय टी शर्ट, शॉर्ट्स और शूज पहने हुए थे और वो कहीं से भी गुरु या बाबा तो लग नहीं रहे थे। तो वो यंग पर्सन उनको बिल्कुल नहीं पहचान सके। गुरुजी ने उनसे पूछा, हाँ भाई क्या ताक झांक कर रहे हो? तो वो बोले, मैं सुनिया इत्थे कोई बाबा रहिंदा है जो सारे दे ब्याह करा दिंदा है। गुरुजी बोले, अच्छा, मेरा ते कराया नहीं ब्याह उस बाबे ने। फिर गुरुजी मुस्कुराए और बोले, चल कोई नहीं, तू शामी 7 बजे आ जाए। अब उस यंग पर्सन की क्या हालत हुई होगी जब उन्होंने गद्दी पर गुरुपा को ही बैठे देखा होगा। तो ऐसे हैं हमारे प्यारे गुरुपा। वो सारे का कल्याण हंसते हंसते ही करते हैं। संगत कितनी ही परेशान हो, कितना ही कलेश हो जीवन में या आपसी रिश्तों में, हमारे रसिक बैरागी गुरुपा ने सारी प्रॉब्लम्स हंसते हंसते सॉल्व की है और अंत में अपनी संगत को भी भरपूर मुस्कुराने की वजह दी है। एक और छोटा सा सत्संग याद आ रहा है। यह सत्संग वरुण दुआ जी का है। एक बार गुरुजी ने वरुण जी को ड्रीम में दर्शन दिए, तो ड्रीम में ही वरुण जी गुरुपा से पूछते हैं, गुरुजी आप कौन हो? तो गुरुजी ने जवाब दिया, दस हूं पार्वती नु नाल लेके घुमा। मतलब तुमको ये बताने के लिए कि मैं कौन हूँ, पार्वती को साथ लेके घूमता फिरूं। गुरुपा की रियलिटी क्या है यह उन्होंने कभी सामने नहीं आने दी। ज्यादातर संगत उनको कोई सिद्धिधारी महापुरुष या कोई पीर बाबा से ज्यादा समझ ही नहीं सकी। यह भ्रम भी गुरुपा ने ही बनाया था। एक बार नारंग अंकल से गुरुपा ने कहा भी था, तू 1 to 1 शिव नाल गल्ला कर रहा है। पर नारंग अंकल जब तक कुछ समझ पाते, गुरुपा ने उनकी बुद्धि फिर भ्रमित कर दी। आज जब हम नारंग अंकल के सत्संग सुनते हैं तो हम न्यू जनरेशन, न्यू संगत गुरुपा को महाशिव के रूप में मानते हैं और यह हमारे लिए सबसे बड़ी ब्लेसिंग है। गुरुपा किस तरह हमारा कल्याण करते हैं, वो कैसे रूपरेखा बनाते हैं, कब किसको किससे मिलवाना है, कब किसी को कहाँ भेजना है, यह सारा मॉडल वो पहले से ही तैयार कर लेते थे। एक बार एक संगत कपल को गोल्ड लॉकी लेने भेज दिया। अब वो हस्बैंड वाइफ लगभग पूरी दिल्ली छान मारी पर उनको गोल्ड लॉकी कहीं ना मिली। वो वापस आकर बोले, गुरुजी लॉकी तो नहीं मिली। तो गुरुपा बोले, नहीं मिली, चलो कोई बात नहीं, घूम फिर तो आए तुसी, आओ लंगर छक लो। अब वो कपल हैरान परेशान कि गुरुपा ने भेजा तो भेजा क्यों, गोल्ड लॉकी जैसी एक मामूली सब्जी उनको क्यों नहीं मिली, और ऐसा करके गुरुपा ने उनका क्या कल्याण किया। पर किसी की समझ में कुछ ना आया। संगत जी, गुरुपा ने हमेशा यही कहा है कि मुझ में मत उलझो, मुझे स्वीकार कर लो। और हमें प्रभु को समझना भी क्यों है, हम कर क्या लेंगे उनको समझकर। हमारा काम तो सोसाइटी की सेवा करना है। अपने कर्मों को सुधारने पर हमारा ध्यान होना चाहिए। हमें अपना खुद का बेस्ट वर्जन बनाना चाहते हैं गुरुपा हमारा आत्मिक उत्थान करना चाहते हैं। सोल इवोल्यूशन किए बिना जन्म मरण के बंधन से मुक्ति नहीं मिलेगी। लॉस ऑफ द स्पिरिट वर्ल्ड बुक को पढ़ने के बाद मैंने जाना कि कर्म क्या है, स्वर्ग नर्क क्या है। गुरुपा भी इस किताब को पढ़ने के लिए कहा करते थे। मैं चाहती हूँ आप सब भी ये किताब पढ़े। ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी के लिए गुरुपा कहते थे, वो तो सब लिखा हुआ है, मैं थानू प्रैक्टिकल करके दिखाना। हाँ, थानू किधरे मिलेगा है जा गुरु, कर लो जिन्नी ऐश करनी है मेरे सर ते। संगत जी, मैं आज की डेट में गुरुपा के 700 से ज्यादा सत्संग सुन चुकी हूँ और 3 ही बातें मेरी समझ में आई हैं। पहली, कंप्लीट सरेंडर करना है उनके चरणों में विदाउट एनी इफ एंड बट। दूसरी, अपने कर्मों पर फोकस करना है। और तीसरी,
अपने से पहले किसी पराये के लिए गुरु पासे अरदास करनी है। जो दूसरों का भला करता है और रब से भी दूसरों के लिए प्रार्थना करता है, वो रब की मुट्ठी का बंदा होता है संगत जी। हम सब यदि खुद को गुरुपा की मुट्ठी की संगत समझते हैं तो समझिए हमारा कल्याण हो गया, क्योंकि गुरुपा अपनी मुट्ठी में उसी सोल को रखते हैं जिसमें कोई सांसारिक बुराई ना बची हो। आज के लिए इतना ही। जल्द ही आपसे दोबारा भेंट होगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।